अच्छा, साबिका चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं जो ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब ने हिमायत के लिए बुलाया था या जो भी मशवरे के लिए बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी की हिमायत के लिए नहीं गया था, बल्कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए गया था। उनका यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप छोड़ता तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता। कुछ लॉसेस की उन्होंने बात की, तो क्या कहेंगे इस पर? सही कह रहे हैं वो? देखिए, पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने दोनों को मदऊ करके, नजम सेठी साहब को, रमीज़ राजा साहब को मदऊ करके एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया था। क्योंकि अगर वो कोई फ़ैसला कर लेते और उसके बाद आईसीसी नाराज़ हो जाता, क्योंकि उनकी तो उस वक्त सुई अटक गई थी। हाँ, और वो ये कह रहे थे कि पाइक्राफ्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद दरमियान का रास्ता निकाला गया कि भाई किसी तरीके से जो है वो मामले को हैंडल किया जाए, और उसमें मेरे ख्याल है नजम सेठी साहब का बड़ा एक तजुर्बा है, रमीज़ राजा साहब का आईसीसी में बड़ा तजुर्बा है, कमेंट्री भी करते रहे, खेल को समझते हैं। तो एक दानिशमंदाना फ़ैसला था कि उन्होंने उन दोनों को मदऊ किया। और मेरे ख्याल है कि जो पाकिस्तान टीम मैच खेली है इमारात के ख़िलाफ़, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि निगोसिएशन चल रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल के साथ। और अब पता नहीं क्या क्या आपने मेरे ख्याल है आगे सवाल भी करेंगे कि इंडियन मीडिया ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पे कोई पाबंदी होगी, कोई इस तरीके का मामला होगा। देखिए, लेकिन एक बात इधर मुझे, ठीक है, मोहसिन नकवी साहब जिसने जो नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने जो भी किया होगा ज़ाहिर है किसी सोच के साथ ही किया होगा। लेकिन इधर मैं मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि जहाँ पे बात इज़्ज़त की आई तो उन्होंने भी एक स्टैंड लिया कि ये नहीं है कि जी आईसीसी की या बीसीसीआई की कोई अंधी दादागिरी चल रही है। उन्होंने भी दिखाया कि हम हैं और हम भी जो है वो जवाब देना जानते हैं। शरीफ भाई, हाथ मिलाने को ज़्यादा इशू बनाया, हम हाथ मिलाना ही नहीं चाहते। नहीं, हाथ मिलाने के अलावा जो उन्होंने स्टैंड लिया रेफरी के खिलाफ, लेकिन वो अच्छा था। सूर्या कुमार यादव ने जो बात कही थी वो मेरे ख्याल है ज़्यादा बड़ा स्टैंड था हमारा, कि वो जो बात कर रहे हैं कि आप खेल के अंदर जो है वो आर्म फोर्सेस को लेकर आ रहे हैं, वो हमारी इंस्पायरेशन का सबब है। और जो पहलगाम वाक़े की उन्होंने बात कर दी, भाई अगर इस तरीके से हम बात करेंगे और वहाँ पे वो बोलें कि जी हमारा जो वाक़या हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, पूरी ट्रेन को जो है वो जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की गई थी, अब रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी दिखाई दे रही हैं। अगर उसका तस्करा सलमान अली आगा करना शुरू हो जाएंगे तो खेल जा कहाँ रहा है। और ग्राउंड में स्टैंड बनाना था, जो ग्राउंड है उसमें फौजों को ना उतारे तो बेहतर है, वरना फिर दुबई से भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फ्लाइट मिले ना मिले। क्योंकि अगर हमारी फौजें उतर जाती हैं ना तो फिर आपको भागने की जगह नहीं मिलती।